पुराना हवेली सालों में पहली बार शांत लग रहा था। ये एक अजीब तरह की शांति थी, मानो चुप्पी अपनी सांसें रोके हुए हो, किसी चीज के होने का इंतजार कर रही हो। सिया, राहुल और तुषार बड़ी धूल भरी हॉल से गुजरे। उनके कदमों की आवाज विशाल खालीपन में छोटी धड़कनों की तरह गूंज रही थी। चांदनी टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। दीवारों पर लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थीं, जो भूतियां उंगलियों जैसी दिख रही थीं। सिया को एक सिहरन महसूस हुई, लेकिन यह ठंड से नहीं थी। उसने सोचा कि शायद, बस शायद, शाप आखिरकार खत्म हो गया था। लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा, उसके पेट में एक गहरी परेशान करने वाली भावना ने उसे बताया कि यह शांति सिर्फ एक मुखौटा थी, जो अपनी शांत सतह के नीचे कुछ और भी बुरा छिपा रही थी। ये उस तरह की शांति थी जो तूफान से पहले आती है, एक धोखे वाली शांति जो आपको असली खतरा आने से ठीक पहले अपना गार्ड नीचे करने पर मजबूर कर देती है। शायद सब खत्म हो गया है, राहुल ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, मानो वह नाजुक शांति को तोड़ने से डर रहा हो। उसने चारों ओर देखा, खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि वे आखिरकार उन डरावनी चीजों से सुरक्षित थे जिन्होंने उन्हें परेशान किया था। हालांकि तुषार असामान्य रूप से शांत रहा। उसकी आंखें कमरे के हर कोने को ऐसी तीव्रता से स्कैन कर रही थी जिससे सिया असहज हो गई। वह परछाइयों को डर से नहीं देख रहा था, बल्कि एक अजीब फेमिलियर फीलिंग से देख रहा था, मानो वह कुछ ऐसा ढूंढ रहा हो जो उसे पता था कि वही है। सिया ने उसे देखा। उसके मन में एक सवाल उभर रहा था। तुषार को हमेशा ऐसा क्यों लगता था कि वह जितना बताता था उससे ज्यादा जानता था। उसकी चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा तेज थी, एक भारी वजन जिसने हवेली के ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर को बढ़ा दिया, हवा को अनकहे रहस्यों से भर दिया। अचानक हॉल के दूर सिरे से एक धीमी गहरी गुर्राहट गूंजी। यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ प्राचीन और दर्द से भरा हुआ। तीनों दोस्त अपनी जगह पर जम गए। उनकी राहत का छोटा सा पल लाखों टुकड़ों में टूट गया, जो पूरी तरह से डर से भरा हुआ था। चुप्पी टूट गई और हवेली एक बार फिर जाग गई थी। यह आवाज उन भूतिया फुसफुसाहटों से अलग थी जो उन्होंने पहले सुनी थी। ये गहरी थी, एक रॉ प्राइमल गुस्से से भरी हुई थी, जो इमारत की नींव को ही हिलाती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद दर्द से कराह रही हो, उसकी पुरानी हड्डियां उनकी मौजूदगी का विरोध कर रही हो। आवाज उन्हें आगे खींचती हुई लग रही थी, एक इनविजिबल फोर्स उन्हें अंधेरे के दिल में और गहराई तक खींच रही थी, जिसे उन्होंने इतनी मूर्खता से सोचा था कि उन्होंने जीत लिया था। भयानक आवाज के स्रोत का पीछा करते हुए वे खुद को हवेली के पुराने मंत्री के एक बड़े प्रभावशाली चित्र के सामने पाए। उसकी पेंट की हुई आंखें उनके हर कदम का पीछा करती हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर एक क्रूर, जानते हुए स्mirk था। सिया को हमेशा यह पेंटिंग नापसंद थी। ऐसा लगता था जैसे मंत्री उन्हें देख रहा हो, उन्हें कब्र से परे से जज कर रहा हो। जैसे ही वे वहां खड़े थे, डर से पैरालाइज्ड, उन्होंने एक हल्की क्लिक की आवाज सुनी। चित्र के बगल की दीवार खुलना शुरू हो गई। एक कमरा नहीं, बल्कि एक गहरा खुला हुआ छेद दिख रहा था। यह एक दरवाजा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, एक मार्ग जो पूरी तरह से कालेपन के एबिस में ले जा रहा था। यह दूसरा दरवाजा था, हॉरर के एक नए स्तर का एक गेटवे, और यह उन्हें चुपचाप, भयानक रूप से उन रहस्यों का वादा करते हुए अंदर बुला रहा था जिन्हें दफन ही रहने देना बेहतर था। नए खुले मार्ग से आने वाली हवा बासी थी और उसमें नम जमीन और कुछ और सड़ी हुई चीज की गंध थी। ये एक ऐसी गंध थी जो आपके गले के पीछे अटक जाती थी और आपके पेट को मत देती थी। राहुल हिचकिचाया, उसका चेहरा मंद रोशनी में पीला पड़ गया था। हम वहां नहीं जा सकते सिया, उसने गिड़गिड़ाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी, जो बहुत रियल था। यह अलग है, यह गलत लग रहा है। लेकिन सिया जानती थी कि उनके पास कोई और चारा नहीं था। गुर्राहट की आवाज धीमी पड़ गई थी। उसकी जगह एक हल्की रिदमिक धड़कन ने ले ली थी, जैसे दूर का मरता हुआ दिल। ये उसे बुला रही थी, उसे अज्ञात अंधेरे की ओर खींच रही थी। उसे उस आवाज से एक इनएक्सप्लिकेबल कनेक्शन महसूस हुआ, एक अजीब खिंचाव जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक हिस्सा पहले से ही उस सुरंग के अंदर था, उसके बाकी हिस्से का इंतजार कर रहा था। हमें जाना होगा,
सिया ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, यहां तक कि खुद को भी आश्चर्यचकित कर रही थी। हम अब वापस नहीं लौट सकते। हम हार मानने के लिए बहुत दूर आ गए हैं। उसने एक गहरी सांस ली, अपने अंदर के डर को दबाने की कोशिश कर रही थी। तुषार, जो इस समय तक चुप रहा था, आखिरकार बोला। वह सही कह रही है, उसने कहा। उसकी आवाज सपाट और भावनाओं से रहित थी। वह बिना किसी डर के ओपनिंग्स की ओर बढ़ा, जैसे वह बस अपने घर में चल रहा हो। उसकी अजीब शांति राहुल की घबराहट से ज्यादा अनसेटलिंग थी। इसने सिया को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह उस ब्लैंक एक्सप्रेशन के पीछे क्या रहस्य छिपा रहा था। वह इस जगह के बारे में क्या जानता था जो वे नहीं जानते थे। उसका कॉन्फिडेंस अजीब लग रहा था, एक पजल पीस जो उस टेरर की तस्वीर में फिट नहीं बैठता था, जिसका वे सभी हिस्सा थे। उन्होंने अपनी मशालें जलाईं और एक एक करके दरवाजे से होकर दम घोंटने वाले अंधेरे में कदम रखा। भारी पत्थर का दरवाजा उनके पीछे भयानक धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया, उन्हें अंदर बंद कर दिया। अंधेरा एब्सोल्यूट था, एक मोटी मखमली चादर जिसने उनकी मशालों की रोशनी को निगल लिया, जिससे वह एक अंतहीन खालीपन में एक छोटी टिमटिमाती लौ जैसी लग रही थी। वे एक संकरी घुमावदार सुरंग में थे, जिसकी दीवारें ठंडी और छूने में स्लाइमी थी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई और रिदमिक धड़कन तेज होती गई, नम पत्थर की दीवारों से गूंजती हुई और उन्हें चारों ओर से घेरती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी विशाल सोते हुए जानवर के गले से नीचे चल रहे हों और वे केवल यही प्रार्थना कर सकते थे कि वह जागे नहीं। सुरंग जल्द ही एक विशाल गुफा जैसी जगह में खुल गई। यह एक कमरा नहीं था, यह एक भूल भुलैया थी, घुमावदार गलियारों और डेड एंड्स का एक मेज जो उनके सामने एक पत्थर के मकड़ी के जाले की तरह फैला हुआ था। धड़कन की आवाज अब हर जगह थी, उन्हें डिसोरिएंट कर रही थी, यह बताना असंभव बना रही थी कि वह किस दिशा से आ रही थी। भूतिया फुसफुसाहटें हवा में सरक रही थी, धड़कन की लय में वीविंग इन एंड आउट हो रही थी। वे हल्की अनडिसाइफरेबल शब्द थे जो एक प्राचीन भाषा में बोले गए थे, लेकिन उनके पीछे की भावना स्पष्ट थी, दुख, गुस्सा और मुक्ति के लिए एक डेस्परेट प्ली। यह हवेली के शाप का असली दिल था, कंसंट्रेटेड डिस्पेयर की जगह, और वे अभी अभी सीधे उसके केंद्र में चल पड़े थे। भूल भुलैया को किसी को भी भ्रमित करने और फंसाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो अंदर जाने की हिम्मत करता था, एक भूतिया जेल जहां से कोई आसान रास्ता नहीं था। भूल भुलैया पत्थर और छाया का एक नाइटमेयर था। हर गलियारा एक जैसा दिखता था और उनकी मशाल की रोशनी उनकी आंखों से छालें खेलती हुई लग रही थी, राक्षसी आकार बना रही थी जो उनकी नजर के किनारे पर नाचते थे। घबराहट शुरू हो गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे बुरी तरह से खो गए थे। हम किस रास्ते से आए थे? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं बता नहीं सकता, सब एक जैसा दिख रहा है। फुसफुसाहट तेज होती गई और ज्यादा इंसिस्टेंट होती गई। उनके चारों ओर एक भूतिया कोहरे की तरह घूम रही थी। वे दीवारों से ही आती हुई लग रही थीं, मानो पत्थर दर्द में चीख रहे हों। सिया सौख खोई हुई आत्माओं की निराशा को अपने ऊपर दबा हुआ महसूस कर सकती थी, एकदम घोंटने वाला वजन जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। भूल भुलैया सिर्फ एक फिजिकल मेज नहीं थी, यह एक साइकोलॉजिकल मेज भी थी, जिसे उनके शरीर को तोड़ने से पहले उनकी आत्माओं को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। अचानक तुषार रुक गया। उसने अपने बाईं ओर एक अंधे गलियारे को देखा। उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर था। इस तरफ उसने एक अजीब सर्टेनिटी के साथ कहा, मुझे ये रास्ता पता है। सिया और राहुल ने एक कंफ्यूज्ड लुक एक्सचेंज किया। वह कैसे जान सकता था? वे पहले कभी यहाँ नहीं आए थे, लेकिन बहस करने का समय नहीं था। धड़कन की आवाज उस दिशा से तेज होती जा रही थी और यह उनके एकमात्र सुराग जैसा लग रहा था। जैसे ही वे तुषार के पीछे चले, सिया ने कुछ अजीब देखा। वह सिर्फ चल नहीं रहा था, वह एक पर्पस के साथ चल रहा था। उसका हाथ कभी कभी दीवार पर विशिष्ट पत्थरों से टकराता था, जैसे कि वह एक छिपा हुआ नक्शा ट्रेस कर रहा हो जिसे केवल वही देख सकता था। फुसफुसाहट उसके चारों ओर शांत होती हुई लग रही थी, लगभग जैसे वे उसे पहचानते हो, उसके रास्ते से हटते हुए। तुषार, तुम्हें यह जगह कैसे पता है? सिया ने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज शक से भरी हुई थी। तुम पहले यहां आ चुके हो,
है ना? तुषार ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह उन्हें भूल भुलैया के केंद्र में एक बड़े गोलाकार कक्ष में ले गया। कक्ष के बीच में एक पत्थर का पेडेस्टल था और उस पर एक अकेला मुरझाया हुआ काला गुलाब था। यह धड़कन की आवाज का स्रोत था जो अब एक डार्क मैजिकल एनर्जी के साथ धड़क रही थी। तुषार उनकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर उदासी और अपराध बोध का मिश्रण था। मुझे यह जगह पता है क्योंकि मेरे परिवार ने इसे बनाने में मदद की थी, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज पीढ़ियों के रहस्यों के वजन से भारी थी। रहस्य हवा में लटका रहा, किसी भी भूत से ज्यादा चौंकाने वाला जिनसे वे मिले थे। मेरे पूर्वज, तुषार ने जारी रखा। उसकी आंखें काले गुलाब पर टिकी हुई थी। मंत्री के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। मंत्री एक क्रूर आदमी था, काले जादू से ऑब्सेस्ड। उसने शक्ति प्राप्त करने के लिए निर्दोष आत्माओं का बलिदान किया और उनका एंग्विश ही इस हवेली को शाप देता है। मेरे परिवार को उसके रहस्यों की रक्षा करने की शपथ दिलाई गई थी, इस जगह को अनंत काल तक गार्ड करने के लिए। सिया के लिए पजल के टुकड़े अपनी जगह पर बैठ गए। हवेली से तुषार की फेमिलियराइजेशन, उसकी अजीब शांति, गुप्त मार्गों का उसका ज्ञान, ये सब अब समझ में आ गया। वह सिर्फ एक दोस्त नहीं था जो एक हॉन्टेड हाउस में भटक गया था। वह एक गेटकीपर था, उसके डार्क हिस्ट्री का एक गार्डियन, सदियों पहले की खून की शपथ से बंधा हुआ। वह शाप का ही एक हिस्सा था। जैसे ही तुषार का कन्फेशन सेटल हुआ, पेडेस्टल पर रखा काला गुलाब तेजी से धड़कने लगा। कक्ष में फुसफुसाहटें भयानक चीखों में बदल गईं और दीवारों से शैडोवी फिगर्स निकलने लगे। उनके रूप इटर्नल पेन में मुड़े हुए थे। मंत्री की बुरी आत्मा गुलाब के ऊपर मटीरियलाइज हुई, शुद्ध घृणा और डार्क एनर्जी का एक वॉर्टेक्स। वह हंसा, एक ऐसी आवाज जिसने उन्हें हड्डियों तक ठंडा कर दिया। उसकी भूतिया आंखें सिया पर टिक गईं। तुम वापस आ गई हो राजकुमारी, उसकी आवाज गूंजी, हवा में नहीं बल्कि उनके दिमाग में। तुम्हें लगा कि तुम अपनी डेस्टिनी से बच सकती हो? यह हवेली तुम्हारी कब्र है, जैसे यह तुम्हारे पिछले जीवन में थी। मंत्री के शब्द सिया को एक फिजिकल ब्लो की तरह लगे, जिससे यादों का सैलाब उमड़ पड़ा जो उसे कभी नहीं पता था कि उसके पास थीं। उसके दिमाग में दूसरे जीवन की झलकियां भर गईं। एक सुंदर महल, एक शाही पोशाक और उसी क्रूर मंत्री का चेहरा जिसने उसे और उसके राज्य को धोखा दिया था। उसे एक राजकुमारी याद थी जिसका अपने लोगों को एक विशेष प्रकार की लाइट मैजिक से बचाने का पवित्र कर्तव्य था। उसे मंत्री की डार्क रिचुअल याद थी और कैसे उसने अपनी आत्मा को हवेली की दीवारों के भीतर अपनी बुरी आत्मा को फंसाने के लिए बलिदान किया था, जिससे उसे रोकने के लिए शाप पैदा हुआ था। वह शक्ति जो उसने कभी वील्ड की थी उसकी नसों में दौड़ गई। एक गर्म शानदार रोशनी जिसने दम घोंटने वाले अंधेरे को पीछे धकेल दिया। वह सिर्फ सिया नहीं थी, जिज्ञासु लड़की। वह रिइंकार्नेटेड राजकुमारी थी, एकमात्र जो उस शाप को तोड़ सकती थी जिसे उसने बनाने में मदद की थी। शक्ति फेमिलियर लग रही थी, उसके एक हिस्से की तरह जो सदियों से सोया हुआ था। मैं अब तुमसे नहीं डरती, सिया ने घोषणा की। उसकी आवाज एक नई शक्ति से गूंज रही थी। उसने अपने हाथ उठाए और उसकी हथेलियों से एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट निकली जिसने कक्ष को घेर लिया। रोशनी शुद्ध और गर्म थी, शांति और स्वतंत्रता के वादे से भरी हुई थी। इसने काले गुलाब को मारा और शाप को बढ़ावा देने वाली डार्क मैजिक कांच की तरह टूट गई। फंसी हुई आत्माओं की शैडोवी फिगर्स ने अपनी चीखें रोक दी, कृतज्ञता के भाव के साथ रोशनी की ओर मुड़ गई और फिर शांतिपूर्ण ओब्लिवियन में फेडिंग हो गई। मंत्री की आत्मा दर्द से चीखी क्योंकि रोशनी ने उसकी मेलेवलेंट एनर्जी को शुद्ध कर दिया, उसे कुछ भी नहीं में घोल दिया। हवेली ने एक आखिरी लंबी सांस ली, दर्द की नहीं बल्कि गहरी राहत की आवाज, क्योंकि सदियों पुराना शाप आखिरकार उठ गया था। जैसे ही रोशनी फेडेड हुई, हवेली एक बार फिर शांत हो गई, लेकिन इस बार यह एक सच्ची शांतिपूर्ण शांति थी। हवा साफ और ताजी थी, दुख और डर के वजन से मुक्त। लेकिन जैसे ही सिया ने अपने हाथ नीचे किए, उसने अपनी हथेली पर एक नया निशान देखा, एक चमकता हुआ स्पाइरल सिंबल जो पहले वहां नहीं था। यह एक हल्की कोमल रोशनी के साथ धड़क रहा था, उस जादू का एक अवशेष जिसे उसने अभी अभी अनलीश किया था। जैसे ही वे अपनी जीत का जश्न मनाने वाले थे, एक हल्की
डिसएम्बॉडीड फुसफुसाहट सिया के कान से गुजरी, एक ऐसी आवाज जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये एक ठंडी चालाक आवाज थी जिसने कहा, पिंजरा टूट गया, लेकिन पक्षी अब आजाद है। सिया की रीढ़ में एक नई सिहरन दौड़ गई। उन्होंने एक शाप खत्म कर दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी अभी एक बिल्कुल नया रहस्य अनलीश किया था।